तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान वो यहाँ पर आया था। इस जगह का नाम है समोस, जो कि प्रेरितों के काम 20 उसकी 15 आयत में आप जब पढ़ते हैं, आप इस समोस को पढ़ते हैं जहां पर पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा के दौरान यहां से वो निकला था। जिस मेन जगह के ऊपर मैं जा रहा हूं आज, वो यहीं से होकर निकलती है। उसका नाम है पतमुस नामक टापू। वही टापू जहां प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य को अपने चेले यूहन्ना को दिया। तो आज जो आप ये समोस नाम का टापू देख रहे हैं, इस टापू से जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पे था, यहां से कुछ दूर के ऊपर वो त्रोआस में था, और उसके बारे में मैं आपको वर्ड अभी दूंगा। अंदर जाके पौलुस जहां जहां से गुजरा, आप उस जगह को देख रहे हो। तो आज जितने लोग आप परमेश्वर की हुजूरी में हो, खुदा की स्पिरिट आपको इतना आज छुएगी। और अगर आप बीमार हैं तो आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को लेने का। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं, आज आप वचन को सुनते सुनते हील होंगे, वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा से भरेंगे, वचन को सुनते सुनते अपनी व्हील चेयरों से आप खड़े हो जाएंगे, और खुदा का रूह आपको छुएगा और आपके बंद रास्तों को खोलेगा। तैयार रहे परमेश्वर के वर्ड को सुनने के लिए। और अभी मैं आपको वो हिस्सा दिखा रहा हूं जहां से इस गुफा के अंदर जाते हैं। अगर आप नीचे यहाँ पे आए मेरे पास, तो आप देखेंगे कि यूहन्ना को यहाँ भेजा गया, तो ये किस प्रकार का टापू था। आइए हम आपको उस गुफा में लेकर जाते हैं जहाँ पर यूहन्ना ने प्रार्थना की और आत्मा में रहते हुए बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को परमेश्वर से दर्शन पाते हुए लिखा था। आप देख सकते हैं परमेश्वर के दास इस वक्त उस स्थान पर प्रार्थना कर रहे हैं जहाँ पर यूहन्ना को रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य मिला था। ब्रदर यिर्मयाह अपना सिर टिकाकर प्रार्थना करते हुए, ये एक हमारे लिए इमोशनल स्पिरिचुअल एक पल था जब मैं इस गुफा में प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे वो जगह जहाँ पर यूहन्ना ने अपना सिर रख के वो रेस्ट करता था, और जहाँ वो हाथ रख के प्रार्थना के लिए घुटनों के बाहर बैठता उठता और उस हाथ से वो सहारा लेता था। और वो जगह जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा। इस समय मैं ग्रीस में हूँ, और जिस समय यूहन्ना परमेश्वर का संत यूहन्ना जब यहाँ पर आए सन 95 में, आज से 1900 साल पहले, तो वो जब यहाँ आए तो वो इफिसुस की कलीसिया के वो पास्टर थे। वो कलीसिया आज भी है, वो कलीसिया तुर्की में है। मैं इस समय तुर्की के बॉर्डर पर हूँ। ये जगह तुर्की से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है, और मैं ग्रीस के अंदर हूँ। और ग्रीस और तुर्की का एक तरह का बॉर्डर है। और वो 7 कलीसियाएँ जो प्रकाशित वाक्य में जिनको परमेश्वर ने मैसेज दिया, वो इफिसुस, वो स्मरना, फिलाडेल्फिया, वो सभी 7 चर्चेस जो हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं। जब हम रेवलेशन 1 उसकी 11 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, इफिसुस, स्मरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया को। तो इन 7 कलीसियाओं को अगर आप देखेंगे तो वो यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हैं, और वो तुर्की में पड़ती हैं। और इस मैसेज को देने से पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि कलीसिया को बोल कि वो सब बीमारों को आज के दिन, संडे के दिन वहाँ पे इकट्ठा रखें, क्योंकि आज अब अपनी ज़िंदगी के उस मसे को, उस हीलिंग को और उस डिलीवरेंस को आप पा के जाएंगे।
और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो सेम नहीं रहेंगी। मैं उसी गुफा में मौजूद हूँ जहाँ पर परमेश्वर ने अपने दास संत यूहन्ना को दर्शन दिया था। वो मेरे पीछे जो गुफा का स्थान है वो आप वीडियो में साथ साथ देखेंगे, जहाँ पर वो रेस्ट करता था, जहाँ पर वो अपने हाथों से सहारा लेके खड़ा होता था और जहाँ पर उसने उस प्रकाशित वाक्य को लिखा कि संत यूहन्ना तुर्की में प्रीच करते थे, जिसे एशिया माइनर बोला जाता है। तब आप बाइबल में उसे एशिया माइनर के नाम से पढ़ते हैं, जो मॉडर्न डे का आज का तुर्की है। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो उनसे बहुत इनसिक्योर हो गई थी, क्योंकि उनका प्रभाव जो था वो बहुत बड़ा था। तो उन पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाकर उनको मारने की कोशिश की गई, और जब उनको उबलते हुए तेल में डाला गया और वहाँ उनका बाल भी बांका नहीं हुआ तो वो डर गए, और इस पतमुस नामक टापू पर उन्हें बाकी कैदियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर छोड़ दिया जाता था, ये बहुत दूर है। आज मैं एक शिप के सहारे से यहाँ पहुँचा हूँ, और मैंने जो पहले आपको वचन दिया समोस से, जहाँ पर पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान रुके थे। तो इस तरह से 95 ईस्वी में संत यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर छोड़ दिए गए थे, और इस टापू पर जो लोग उनके साथ वो सजा भुगत रहे थे, उन्होंने उनको प्रचार किया, उनको बपतिस्मा दिया, क्राइस्ट का उन्हें फॉलोअर बनाया। और इस गुफा में जो एक वोल्केनिक केव है, यानी ये ज्वालामुखी के कारण एक केव बनी थी, और ये अब यहाँ तो आपको ये लकड़ी के नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये बनाए गए हैं, लेकिन अंदर जो केव हमने देखी हैं वो टोटल एक पत्थर की एक गुफा है टोटल बनी हुई। और उस पत्थर की गुफा में जब आप देखेंगे उसे साथ साथ वीडियो में, तो वो वोल्केनिक ज्वालामुखी के लावा के साथ बनी गई एक गुफा है। तो वो इस जगह के ऊपर वो